नमस्कार दोस्तों। T20 सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़, और वनडे सीरीज़ में जो पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सारों की वापसी हुई है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम ट्रिनिडाद में ये मैच खेला जाएगा 8 तारीख को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। कुछ 2-3 खिलाड़ी मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिनके ऊपर किसी की नज़र नहीं होगी और जो काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं और काफ़ी पॉइंट आपको दिला सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि हमको ग्रैंड लीग जीतना है, और ग्रैंड लीग जीतना है तो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ेगा, और इसलिए हमको पूरा वीडियो में बने रहने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं पॉसिबल टीम की पिच रिपोर्ट की। हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाए। चलिए बात करते हैं पॉसिबल 11 की। वेस्ट इंडीज़ की बात कर लेते हैं। तो इविन लुइस, ब्रेंडन किंग, केसी कार्टी, शाई होप, रोस्टन चेज, शेफ्रॉन रदरफोर्ड, रोमोरियो शेफर्ड, गुरकेस मोती, शेमर जोसेफ, जस्टिन ग्रेव्स और जेडन सेल्स। तो ये 11 लगभग लगभग खेलेंगे, और इसमें शायद एक आध कुछ परिवर्तन होगा, तो वो हम टॉस से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में अशद शफीक, सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। अशद शफीक और बाबर आजम के बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि बाबर आजम ओपनिंग करते हैं या तीसरे नंबर पर खेलते हैं। पर अभी जो रिसेंट की जो मैचेस हुए हैं वनडे में, वहाँ अशद शफीक ने ओपनिंग करी थी, तो संभवतः यही प्लेइंग 11 होगी। चलिए अब हम ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो जो यहाँ की सरफेस है वो बॉलर के लिए फेवरेबल है, और बैटर को अपने मेरिट्स पे खेलना पड़ता है। यहाँ पर धीरे धीरे कर कर पेसर्स के बाद स्पिनर्स गेम में आते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है पिच का, ये अभी जो मैं आपको आगे रिकॉर्ड्स बताऊंगा उसमें एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से पिच का बिहेवियर यहाँ रहता है। चलिए उसको बात करते हैं हम आगे। देखिए यहाँ के फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच खेला गया है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें इंडिया ने 351 रन बनाए थे, और शायद वेस्ट इंडीज़ 150 या 160 के आसपास ऑल आउट हो गई थी। तो यहाँ के जो 10-12 हमने जो मैचेस निकाले हैं, जो यहाँ पर अभी रेगुलर डोमेस्टिक मैच हुए हैं, उसके हिसाब से यहाँ का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 269 आता है, और सेकेंड इनिंग का 206। कुल मिलाकर मतलब सेकेंड इनिंग में रन कम बनते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के हैं ओडीआई हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 137 मैच हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ 71 मैच जीता है और 63 मैच पाकिस्तान जीता है। पर वो पुराने रिकॉर्ड्स हैं। अभी की बात की जाए तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक हमें भारी लगता है, मतलब काफ़ी हद तक पाकिस्तान फेवर है। पर वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, उसका फ़ायदा उसको ज़रूर मिलेगा। ये जो हमारा बेस्ट चीज़ है, लास्ट के 10 मैचेस का जो हम आपके लिए रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं टीम्स का, कि इस ग्राउंड पे जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो वहाँ से हमें चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे कि क्या है, पहला मैच देखिए, मैंने बताया था ना इंडिया का है वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इंडिया ने 351 रन बनाए 5 विकेट पे, और वेस्ट इंडीज़ ने 151 10 विकेट पे ऑल आउट हो गई। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि 8 विकेट फास्टर को मिले और 2 विकेट स्पिनर को मिले। यहीं पर भी हम पहली इनिंग में भी देखें तो 3 विकेट फास्टर को मिले थे और 2 विकेट हमारे स्पिनर को मिले थे। जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि फास्टर्स के विकेट का रेशो बहुत ज़्यादा है दोनों ही तरफ। पर देखिए ये फर्स्ट इनिंग में अगर हम देखी जाए तो फर्स्ट इनिंग में 5 से लेकर 3, 2 से लेकर 5 तक के विकेट हैं जो फास्टर को मिले हैं। और वहीं फर्स्ट इनिंग में अगर स्पिनर की बात की जाए तो देखिए 5, 3, 4, 8 और 8। मतलब अगर हम जो अभी रिसेंट, ये सब 2024 के हैं, नवंबर के मैच खेले गए थे जो, तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में फास्टर को 2 से 5 विकेट मिल रहे हैं। वहीं स्पिनर हमारे जो हैं वो 3 से 6 विकेट के आसपास लेके जा रहे हैं। मतलब फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए स्पिनर इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो स्पिनर हमारे लिए ज़्यादा विकेट लेके जा रहा है फर्स्ट इनिंग में। भाई वहीं अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में देखिए फास्टर हमारे लिए हर जगह इंपॉर्टेंट हो रहा है। फास्टर हर जगह ज़्यादा विकेट लेके जा रहा है और स्पिनर थोड़े से उसके मुकाबले कम विकेट लेके जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक चीज़ हमारे लिए क्लियर हुई है कि फर्स्ट इनिंग में हमको स्पिनर को थोड़ा सा अच्छा प्रेफरेंस देना है और फास्टर को उसके साथ सपोर्टिंग में रखना है। वहीं सेकेंड इनिंग की बात करेंगे बॉलिंग की,
तो हमारे लिए फास्टर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और स्पिनर उसके सपोर्ट में हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो हमारी टेक्निकल हैं ये आपको देखनी पड़ेगी, इस तरीके से ही चीज़ें हमें समझ में आएंगी। चलिए अब हम आगे के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ 10 मैचेस में कितने विकेट गिरे हैं, फास्टर को कितने मिले हैं, स्पिनर को कितने मिले हैं। देखिए ये मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है। पहली बात तो 10 मैचेस हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 5 बार जीता है और बैटिंग सेकंड ने भी 5 बार जीता है, मतलब लगभग लगभग एकदम बराबर रिकॉर्ड है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का। पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हम जिसको देखने की बात कर रहे थे वो ये है, यहाँ पर देखिए आप 77 विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में 10 मैचेस में, और 71 विकेट गिरे हैं सेकंड इनिंग में, मतलब ऑलमोस्ट पहले और सेकंड, मतलब पहली और दूसरी दोनों इनिंग में विकेट बराबर गिर रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट इनिंग में 5 गिर रहे हैं तो सेकंड में 3 गिर रहे हैं, नहीं, फर्स्ट में 5 गिर रहे हैं तो सेकंड में भी ऑलमोस्ट 5 के आसपास गिर ही रहे हैं। अब यहाँ एक जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए 29 विकेट मिले हैं फास्टर को फर्स्ट इनिंग में और 48 विकेट मिले हैं स्पिनरों को सेकंड इनिंग में। तो यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल हमारे लिए अनडाउटली क्लियर हो रही है कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमको स्पिनरों को लेके चलना पड़ेगा और स्पिनर्स के विकेट की संख्या ज़्यादा है। अब वहाँ किस तरह के स्पिनर की विकेट की संख्या ज़्यादा है ये मैं आपको बैटिंग और बॉलिंग सेक्शन से जब मैं बताता हूँ हमारे टीम का प्रीव्यू, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा रहता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो हमको ग्रैंडली कितना है तो बहुत सारी चीज़ों को समझ में आना पड़ेगा कि किस तरह से इस ग्राउंड का पैटर्न चलता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, ठीक है। वहीं सेकंड इनिंग करें तो सेकंड इनिंग में हमसे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि बिल्कुल वाइस वर्सा है, उल्टा है। मतलब यहाँ पेसर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और स्पिनर सपोर्टिंग का रोल अदा करेंगे। देखिए बिल्कुल अपोजिट है दोनों का रिकॉर्ड। तो हम एक चीज़ क्लियर हो गई कि फर्स्ट इनिंग में हम स्पिनर पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, पेसर्स को एक आध सपोर्टिंग में रहेंगे, और सेकंड पेसर्स पे भरोसा करेंगे और स्पिनर्स को सपोर्टिंग में रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों बराबर है, पर एक चीज़ जो देखी गई है कि बैटिंग फर्स्ट में एवरेज स्कोर थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर बैटिंग फर्स्ट का विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट में अगर अच्छा स्कोर करती है तो सेकंड में चेज होने की संभावना कम है। चलिए अब देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अब हम उस पर आके बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए ये क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों ओपनर, ये इंडिया का मैच है जो 2023 में खेला गया था। पहले हमने इंटरनेशनल मैच लिया, उसके बाद सारे डोमेस्टिक मैचेस हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ओपनर जो हैं उन्होंने अपने रन बनाए, मतलब दोनों ओपनरों ने ड्रीम टीम में आने लायक रन बना लिए। पर इस मैच के बाद से जो 2024 में मैच हुआ उसमें हमने ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ फ्लॉप रहा। यहाँ हमने देखा यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, फ्लॉप रहा। यहाँ अगर हम ड्रीम टीम की बात करें तो सिर्फ हम देख सकते हैं कि एक ओपनर शायद आ सकता है, अदरवाइज दूसरे ओपनर को हम यहाँ फ्लॉप मानेंगे। पर यहाँ फिर हम वही चीज़ देख रहे हैं कि दोनों ओपनरों ने रन बनाए। यहाँ भी 300 के आसपास का स्कोर बना है और यहाँ भी लगभग लगभग दोनों ओपनरों ने हमारे रन बनाए हैं। यहाँ फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा एक ओपनर चल रहा है और यहाँ भी 264 रन बने हैं 7 विकेट पे। यहाँ हमारा एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक ओपनर ने 27 रन बनाए। अब 27 रन में उसने कितने चौके और कितने छक्के मारे उस पर डिपेंड करता है कि वो ड्रीम टीम में आता है या नहीं। पर मिनिमम मैं आपको बताता हूँ कि वनडे में कम से कम हमको 30 से 35 रन चाहिए ड्रीम टीम में आने के लिए, कम से कम, और वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बनाने में। यहाँ भी हम देख रहे हैं एक 60 रन की पारी है और यहाँ देख रहे हैं हम 47 रन की पारी है। तो कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि 4 जगह तो ऐसा हो रहा है कि दोनों ओपनर अच्छा रन बना रहे हैं और बाकी 5 जगह ऐसा हो रहा है कि एक एक ओपनर रन बना रहा है। तो कुल मिलाकर ये संभावना है कि हमारी ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप होगी, ऐसा नहीं है कि दोनों ही ओपनर फ्लॉप हो जाएंगे। एक संभावना ये बन रही है कि हमारे या तो दोनों ओपनर रन बनाएंगे या क्या करेंगे कि दोनों में से कोई एक चलेगा, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो हम इन दोनों के रिसेंट फॉर्म को देखेंगे। अशद अब्दुल्ला लिख दिया, सॉरी, यहाँ अशद शफीक जो है उसका फॉर्म मैंने देखा है बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करती है तो हम शायद एक ओपनर के साथ जाएं, सेम अयूब के साथ जाएं। वहीं अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करती है तो हम दोनों दोनों के साथ जा सकते हैं क्योंकि इवन लुइस और ब्रेंडन किंग दोनों अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो प्रॉबेबली दोनों रन बना सकते हैं।
ठीक है ना। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ हम दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, वरना हमारे पास तो सिचुएशन दो बन गई है, या तो हम दोनों ओपनर को लेके जाएं या दोनों में से किसी एक को ले जाएं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है हमारी। अब हम नंबर 3 की बैट्समैन की बात करते हैं। देखिए नंबर 3 का ये यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 58 है, यहाँ 65 है, यहाँ ऑल 16 रन फ्लॉप जैसे ही हुए, यहाँ 50 है, यहाँ 27 है, यहाँ 53 है, यहाँ 6 फ्लॉप है, यहाँ 96 है और यहाँ 12 है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि लगभग 10 में से 6 इनिंग ऐसी है जहाँ नंबर 3 चल रहा है। तो नंबर 3 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाबर आजम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे और केसी कार्टी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब केसी कार्टी का जो मैंने देखा है वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ओपनर चल रहे हैं, तो फिर हमारा कप्तान और वाइस कप्तान ओपनर में से आना चाहिए। फर्स्ट इनिंग में हमारा कप्तान ओपनर या वाइस कैप्टन हो सकता है, हमारा ओपनर, है ना। कप्तान हमारा बॉलिंग सेक्शन से आएगा, ये मैं आपको आज बता देता हूँ अभी। कप्तान हम बॉलिंग सेक्शन में से ही चूज़ करेंगे और वो एक ट्रम्प प्लेयर होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 देखिए यहाँ 14 फ्लॉप, 0 फ्लॉप, 14 नंबर, यहाँ फ्लॉप रहा और यहाँ फ्लॉप रहा। मतलब 4 नंबर जो है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार रन बना रहा है और अच्छे रन बना रहा है। तो अब हमारे लिए एक बड़ी विडम सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम 4-5 बैट्समैन के साथ तो जा नहीं सकते हैं। अगर हमारे दोनों ओपनर रन बना रहे हैं तो हमको 3 और 4 में से किसी एक को चूज़ करना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि दोनों ओपनर ले लें, एक बार 3 नंबर का बैटर ले लें और एक टीम में 4 नंबर का बैटर ले लें। ठीक है, आपकी एक सिचुएशन हो गई। अब हम एक सिचुएशन और देखते हैं। 5 नंबर के बल्लेबाज, 5 नंबर का बल्लेबाज 70, 4, 3, 2, 2 और पूरा फ्लॉप। लगभग 5 इनिंग में अच्छे रन बनाए हैं और वो भी अभी अभी की 5 रिसेंट की 4-5 इनिंग में अच्छे रन बनाए। तो 5 नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब 5 नंबर का प्लेयर कब इंपॉर्टेंट होगा, अब मैं आपको बात बताता हूँ। हमको टॉप 5 में से ही टीम बनानी है बैट्समैन को लेकर, ये हमारा क्लियर, क्योंकि इसके नीचे बहुत अच्छे रन नहीं है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम दोनों ओपनर में से किसी एक को लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एक को लिया, 3 नंबर को भी लिया, 4 नंबर को लिया, 5 को ड्रॉप कर दिया। फिर हम एक ओपनर लिया, 3 नंबर लिया, 4 को ड्रॉप करा और 5 को लिया। ठीक, फिर एक बार क्या करेंगे, दोनों ओपनर में से एक को लेंगे, 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे और 4 और 5 को साथ में ले लेंगे। इस तरीके से 3-4 टीम का आपका पैटर्न बन रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा संभावना क्या है, जैसे सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। तो पाकिस्तान की तरफ से एक संभावना ये भी बन सकती है कि हमारे जो अनएक्सपेक्टेड होगा वो ये हो सकता है कि दोनों ओपनर फेल हों और 3, 4 और 5 तीनों रन कर जाएं। ठीक है, वहीं हम वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ अगर पहले बैटिंग करती है तो हम दोनों ओपनर में से अगर किसी एक को लेना है तो हम ब्रेंडन किंग के साथ जाएंगे, फिर हम केसी कार्टी के साथ जाएंगे, फिर हम शाई होप के साथ जाएंगे, रोस्टन चेस को भी हम लेंगे। क्योंकि कारण क्या है, वैसे रोस्टन चेस नीचे बैटिंग करेंगे और शेफरॉन रदरफोर्ड ऊपर बैटिंग करेंगे। तो मैं आपको एक ट्रम्प जो बताने वाला था, वो ट्रम्प प्लेयर होंगे शेफरॉन रदरफोर्ड। बहुत अच्छे वनडे के रिसेंट फॉर्म में से आ रहे हैं, तो हम शेफरॉन रदरफोर्ड को ड्रॉप करने की गलती नहीं करें। रोस्टन चेस को भी हम ड्रॉप करने की गलती नहीं करें, क्योंकि रोस्टन चेस हर मैच में एक एक विकेट ले रहे हैं और वनडे मैचेस में रोस्टन चेस से वेस्ट इंडीज़ टीम पूरे 10 ओवर्स कराती है। तो ये 2 प्लेयर हमारे वेस्ट इंडीज़ टीम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनका ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट इनिंग की हमारी सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, उनका ध्यान रखेंगे। अभी हम प्लेयर के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, बात पीछे चल के। तो प्लेयर के रिकॉर्ड से हमको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि प्लेयर के रिकॉर्ड देखने के बाद पता लग जाएगा कि कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है और कौन से प्लेयर को टीम में लेना है। सेकंड बैटिंग की बात कर लेते हैं अब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड बैटिंग फिर आ गई है। देखिए चेजिंग तो लगभग 50% है यहाँ पर। अब हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। देखिए यहाँ देखा हमने दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, यहाँ देखा दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हुआ, यहाँ भी ऑलमोस्ट हम ओपनर फ्लॉप ही माने। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हुआ, यहाँ एक फ्लॉप हुआ, यहाँ एक फ्लॉप हुआ, यहाँ एक फ्लॉप हुआ,
यहाँ एक दोनों ने रन बनाए और यहाँ एक फ्लॉप हुआ। तो लगभग हम क्या देख रहे हैं कि इन 2 मैचेस को छोड़ दें, मतलब एक 2023 के मैच को, एक 2024 के मैच को, तो बाकी लगभग एक ओपनर जो है वो अच्छा रन कर रहा है। तो फिर मैं आपको सजेशन करूँगा सेकंड इनिंग में हम ब्रेंडन किंग के साथ जाएँ और सेकंड इनिंग में हम सेम अयूब के साथ जाएँ। अब अशद शफीक जो हमारा बैट्समैन है वो हमारे लिए ट्रम्प हो सकता है अगर हम सेम अयूब को ड्रॉप करके अशद शफीक को एक आध टीम में लेते हैं, क्योंकि अशद शफीक का परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है और सेम अयूब का परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा है। पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि सेम अयूब जो है वो भी वनडे में बॉलिंग कर रहे हैं तो सेम अयूब को ड्रॉप करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं 32, 89, सॉरी सॉरी 79, फिर यहाँ लगभग फ्लॉप रहा, फिर यहाँ रिसेंट लगभग चारों मैचेस में रन बनाए। तो कुल मिलाकर 3 नंबर का जो है सेकंड इनिंग में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको फिक्स करके चलेंगे। ये 4 इनिंग हटा दी जाए तो लगभग 6 इनिंग में पूरा वो एक जैसा खेला है, इसलिए मुझे संभावना है कि 3 नंबर का प्लेयर यहाँ चलेगा। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें तो देखिए तीनों मैच से फ्लॉप है, यहाँ 2 बार आए रन बना चुका है और फिर यहाँ एक बार, मतलब 4 नंबर के प्लेयर की कंसिस्टेंसी बहुत कम है। तो 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए थोड़ा सा सेकंड इनिंग में इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। एक आध टीम में अगर रखना चाहेंगे तो रखेंगे, अदरवाइज हम उसको ड्रॉप कर देंगे। अब 5 नंबर के प्लेयर की बात करें तो देखिए 40 रन, 28 रन, 33 रन, मात्र 3 बार इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। 6 नंबर के बल्लेबाज की बात करें तो 58, 47 और 50, मतलब 5 और 6 नंबर का प्लेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट होगा जो बॉलिंग भी करता हो। तो अब यहाँ से अगर हमको रदरफोर्ड और रोस्टन चेस की बात करें तो मैं बोलूँगा कि हमको रोस्टन चेस लेना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, कि रोस्टन चेस अगर 30-40 रन बनाता है और एक विकेट भी ले लेता है तो ये हमारे लिए ड्रीम टीम में आएगा। वहीं हम यहाँ पर सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज़, इन दोनों को देखें तो हम सलमान अली आगा के साथ ही जाएँ, क्योंकि सलमान अली आगा को भी वनडे में बॉलिंग करा रहे हैं ये लोग, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये। 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आपको क्लियर कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि सेकंड इनिंग का पैटर्न होगा, दोनों में से किसी एक को ही लेना है हमको और दोनों को ड्रॉप कर ले लेंगे। 4 नंबर को हम ड्रॉप करेंगे, 5 और 6 को ले लेंगे, ठीक। फिर हम एक काम कर सकते हैं कि 3 नंबर को भी ड्रॉप कर दें या दोनों को ड्रॉप कर दें, 3 4 5 के साथ चले जाए, 6 वो आप बॉल आपकी टीम बन सकती है। इसलिए पैटर्न को आप ध्यान रखें। अब हम उसके बाद हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड पेंगे, तो वहाँ से हमें एग्जैक्ट टीम मिलेगी और मैं आपको बताने वाला 2 या 3 प्लेयर जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा, वो 3 प्लेयर आपके होंगे। एक एक बता देता हूँ मैं आपको, जस्टिन ग्रेव्स और एक अकील हुसैन, क्योंकि कम विकेट नहीं लेता है वो। तो मैं आपको ट्रम्प प्लेयर बता रहा हूँ डनसेल्स, और वो आपके लिए एक ऑप्शन होगा, उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ अबरार अहमद, मुझे नहीं लगता है अबरार अहमद खेलेंगे, मुझे लगता है वो सुफियान मुकीम खेलेंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि हमको नसीम शाह के ऊपर नज़र रखनी होगी, नसीम शाह भी बॉलिंग सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब बॉलरों की बात कर लेते हैं, हम बॉलर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट इनिंग में आ गए हैं हम। अब फर्स्ट इनिंग में हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्मर को कोई विकेट कहीं भी नहीं है, ये देखिए पूरा खाली पड़ा है। राइट आर्म फास्ट को भी जो है एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट और एक विकेट मिल रहा है, और एक यहाँ पर है जहाँ 2 विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में मतलब राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं, क्योंकि एक विकेट से ड्रीम टीम में आने की संभावना कम है। वहीं हम राइट आर्म फास्ट मीडियम की बात करें तो देखो 2 विकेट, यहाँ भी 2 विकेट, यहाँ भी 2 विकेट, यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट। तो कुल मिलाकर जो एक चीज़ समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि राइट फास्ट की जगह हम राइट आर्म फास्ट मीडियम में जाएं। अब वहाँ हमारे लिए 2 ऑप्शन है, हसन अली, फ़हीम अशरफ। तो हम हसन अली के साथ भी जा सकते हैं, फ़हीम अशरफ के साथ भी जा सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा फ़हीम अशरफ के साथ जाने की। हसन अली ने अपना शायद लास्ट वनडे है 2023 में खेला था, तो हसन अली
कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत मतलब थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, पर फ़हीम अशरफ से मुझे उम्मीद है कि वो 1-2 विकेट लेते हैं और बैटिंग में भी कुछ करेंगे। अब हम स्पिनर की बात करें तो देखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहाँ एक 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 मात्र यहाँ दो विकेट मिले हैं, फिर यहाँ 2 विकेट मिले हैं और यहाँ 3 विकेट मिले हैं, बाकी जगह एक एक, मतलब एक बारी 2 बारी ऐसा हुआ है कि 2 विकेट मिले हैं, बाकी जगह 3 विकेट मिले हैं। पर लेग ब्रेक की बात करें अगर हम, तो लेग ब्रेक को देखो एक, तीन, तीन, एक, एक और दो, मतलब लेग ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। अब अबरार अहमद तो मेरे को लगता है खेलेंगे नहीं, अगर सूफियान मुकीम खेले तो हम सूफियान मुकीम को फर्स्ट इनिंग में लेंगे। और वहीं हमारे लिए सेम अयूब और सलमान अली आगा दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए ये 4 विकेट, 4 विकेट, फिर यहाँ 2 विकेट, फिर यहाँ 3 विकेट, यहाँ 2 विकेट। सेम अयूब और सलमान अली आगा ये दोनों आपके लिए कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं, इनको भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सेम अयूब अगर ओपनिंग में 40-50 रन करते हैं और 1-2 विकेट ले लेते हैं, या फिर सलमान अली आगा 20-30 रन करते हैं और 2 विकेट लेते हैं, क्योंकि ऑफ स्पिनर हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना फर्स्ट इनिंग में। वहीं फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए रोस्टन चेज भी इंपॉर्टेंट होंगे अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है तो। ठीक है, यहाँ से मैं आपको जेकर सेल्स लेने के लिए बोलूँगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत औसम है, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी विकेट लेते हैं, 4-4 विकेट लेते हैं, तो थोड़ा सा इनको कप्तान आप कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट में। ठीक है, बॉलिंग सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की हम बात करें तो बॉलिंग सेकंड में हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्मर को 1, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए शाहीन शाह अफरीदी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहीं हम बात करें, देखिए देखो 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, कुल मिलाकर फास्टरों को मैंने आपको बता ही दिया है कि पहली इनिंग में स्पिनर इंपॉर्टेंट है और सेकंड इनिंग में फास्टर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे लिए कौन कौन बन सकते हैं, शाहीन शाह, फ़हीम अशरफ, हसन अली में से कोई एक, और हम अगर एक चाहें तो एक सलमान अली आगा नाम का हमारा एक ऑलराउंडर ले सकते हैं। तो बॉलिंग सेकंड से हम 2 या 3 फास्टर ले सकते हैं और एक बैट्समैन जो हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर हो। तो यहाँ से मैं आपको शाहीन शाह, हसन अली, फ़हीम अशरफ, या फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और सलामान अली आगा अगर आपका बैटिंग सेक्शन से आ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं हम यहाँ बात करें तो शेमर जोसफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जेडन सेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और एक रोस्टन चेज हमारे लिए एज ए बैटिंग ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट होंगे। ये 3 खिलाड़ी हमारे लिए पिक रहेंगे। चलिए, अब ये हमारा लगभग बॉलिंग सेक्शन का कवर हो चुका है, मैंने आपको समझा दिया है कि जब हम बॉलिंग फर्स्ट लेंगे तो 2 स्पिनर, एक फास्टर, 3 के साथ जा सकते हैं हम। जब बॉलिंग सेकंड में रहेंगे तो 3 फास्टर और एक स्पिनर जो बैटिंग ऑलराउंडर हो, मतलब जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता हो और एक बॉलिंग करता हो, तो वो हमारे लिए सलमान अली आगा, सेम अयूब रहेंगे, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वो हमारे लिए रोस्टन चेज रहेंगे। क्लियर है ये बात? और ये तीनों चारों जो नाम मैंने आपको दिए हैं, रोस्टन चेज, सलमान अली आगा, सेम अयूब, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, मतलब इनका जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अशद शफीक की बात करते हैं हम। अब देखिए ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें कि किस तरीके का उनका रिकॉर्ड है और रीसेंट फॉर्म उनकी क्या बोल रही है। तो रीसेंट फॉर्म हम जो देख रहे हैं अशद शफीक की, मात्र 33 रन, 1 रन, 36 रन, 0 रन, 0 रन, बहुत अच्छा 5 इनिंग जो आखिरी की अभी लास्ट खेल के आए हैं उसमें इतना अच्छा रिकॉर्ड इनका है नहीं। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी देखिए 0-0 रन की पारियां हैं, एक 71 रन की पारी है और एक बाकी फिर 3 0 हैं। 8 इनिंग में 165 रन बनाए, 27 का एवरेज है। तो ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि हम इनको एक आध किसी टीम में लेके चलें मात्र, क्योंकि ये कम परसेंटेज के खिलाड़ी होंगे और हो सकता है अगर आज अच्छा परफॉर्म कर गए तो एक आपके लिए वो होगा। तो एक टीम में आप इनको रख लेना सेम अयूब के साथ, सेम अयूब को ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि मैंने बोला है वो बॉलिंग भी करेंगे। तो असद शफीक मेरे लिए फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट में है, किसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। सेम अयूब, सेम अयूब की बात करें, देखिए मैंने इसलिए सारी चीज़ों के जो है मैंने बहुत डिटेल में बनाया। यहाँ 101 रन बनाया और एक विकेट लिया, यहाँ 25 रन, यहाँ 109 रन बनाया फिर एक विकेट लिया, यहाँ 31 रन बनाया 2 विकेट लिया, यहाँ 113 रन बनाया एक विकेट लिया। तो सेम अयूब आपके लिए कप्तान की चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं आज के मैच में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी तक खेले नहीं हैं, कुल मिलाकर 9 इनिंग में 515 रन बनाए हैं, 67 का एवरेज है, अच्छा स्ट्राइक रेट है। आपके लिए एज ए ओपनर फिक्स प्लेयर आप इनको टीम में लेके चल सकते हैं। बाबर आजम, बहुत बड़ा नाम बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का, पर रिसेंट फॉर्म देखिए, 50 रन, फिर 1 रन, फिर 78 रन, फिर 23 रन,
फिर 64 रन, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा रन सब जगह कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक 77, 103 की 2 बड़ी पारियां हैं। 10 इनिंग में 717 रन है, 79 का एवरेज है, टोटल एवरेज 55 का है। अच्छा खिलाड़ी है, पर ब्रेक के बाद आ रहे हैं, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा और अच्छा दबाव भी काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों को, जो हार के गए थे ये लोग, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए बैटिंग फर्स्ट फिक्स है, तो 3 नंबर को वहाँ लेना। चौथे सेकेंड इनिंग में आप बाबर आजम को भी रोटेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। कप्तान मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं हम। कप्तान मोहम्मद रिजवान 37 रन, फिर यहाँ फ्लॉप रहे, फिर 30 रन, फिर 46 रन, फिर फ्लॉप रहे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, 6 इनिंग में मात्र 106 रन बनाए हैं और 41 का एवरेज है 82 इनिंग में, तो इनको आप ड्रॉप करने का चांस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो रिकॉर्ड बोल रहा है हमारा, मैंने बोला था ना, जहाँ 4 नंबर और 5 नंबर का कन्फ्यूज़न आएगा, तो वहाँ हमारे लिए मोहम्मद रिजवान ड्रॉप होने की सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। सलमान अली आगा की बात कर लेते हैं। सलमान अली आगा 11 रन, 9 रन, 58 रन, 19 रन और 42 रन, ये कुल मिलाकर अच्छे रन बना के आ रहे हैं। और मैंने बोला ना, ये बॉलिंग से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा इनको आप देखते चलिएगा। ये नॉट प्लेड है वैसे, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली बार खेलेंगे। 31 इनिंग में 1054 रन बनाए हैं, 42 का एवरेज है, 5वें नंबर पे बैटिंग करते हैं। मैं बोलूँगा आपको इनको इम्पोर्टेंट है। अगर हम मोहम्मद रिजवान को हटाते हैं तो मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ सेम अयूब, बाबर आजम और सलमान अली आगा, ये 3 आपके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी हो गए, ये फिक्स हो गए, और इनमें से 2 बॉलिंग भी करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन हो जाएगा। इन तीनों को आपको लेके चलना है, ठीक है। मोहम्मद नवाज़ की बात कर लें, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छे विकेट लिए हैं, पर ये सारे विकेट सब कॉन्टिनेंटल में लिए हैं उन्होंने, वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड पे नहीं लिए हैं। तो 6 इनिंग में 14 विकेट ले चुके हैं, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 6 इनिंग में 14 विकेट हैं इनके, मतलब 4, 3, 7, 2, 9 और एक 10, मतलब 10 विकेट तो इनके 4 इनिंग में ही आ गए थे। लास्ट की 2 इनिंग में इनको विकेट नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान रखिए। ये लेफ्ट आर्म हमारे लिए स्पिनर का भी इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट इनिंग में, बॉलिंग मोहम्मद नवाज हमारे होंगे। वहीं बात करें हम फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ 1 विकेट, रन 1 विकेट, 0 विकेट, 30 रन 1 विकेट और 1 विकेट। देखिए, अगर ये 1 विकेट खाली लेते हैं तो ये हमारे लिए ड्रीम टीम में आने लायक नहीं है, पर 1 विकेट के साथ ये 30 रन और ये जो रन बन रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो को लगता है कि जगह नहीं बनी, बॉल करनी जरूर इनकी जगह बन सकती है, तो थोड़ा सा देखिएगा। हसन अली की बात करें, 2023 के बाद टीम में आ रहे हैं। 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 4 विकेट, जो लास्ट के 5 इनिंग है इनकी वनडे इंटरनेशनल जो 2023 में आई थी, ये उसके रिकॉर्ड से। और विकेट ले चुके हैं, 1 विकेट ले चुके हैं, कुल मिला के 9 इनिंग में 11 विकेट हैं। अगर ये 5 विकेट एक बार हटा दिए जाएँ तो फिर मात्र 6 विकेट इनके बचते हैं 8 इनिंग में, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड मैं इनका नहीं बोलूँगा, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया है कि थोड़ा सा इनको देख के चलिएगा। 64 इनिंग में 100 विकेट ले चुके हैं, अच्छे बॉलर, कमाल के बाद 2023 वनडे में वापसी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो इनको देखना पड़ेगा। मैं इनकी जगह फ़हीम अशरफ को लेने की सजेशन दूंगा अगर आपको लेना ही है तो। और शाहीन अफरीदी की बात करें, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, लास्ट 5 इनिंग में अच्छे रिकॉर्ड है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 इनिंग में 2 मैचेस में मात्र 3 विकेट है, पर लेफ्ट आर्मर है, इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके फ़हीम अशरफ, हसन अली के साथ जा सकते हैं, या फ़हीम अशरफ शाहीन शाह के साथ जा सकते हैं। 63 इनिंग में 123 विकेट है, जीनियस बॉलर है, कोई इशू नहीं है इनको लेने में। नसीम शाह अगर खेलते हैं तो नसीम शाह भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। देखिए, 2 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, पर वेरिएशन की आवश्यकता है यहाँ पर। 27 इनिंग में 50 विकेट दे चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना डेब्यू करेंगे, तो हमारे पास 3-4 फास्ट बॉलर में से हमको हसन अली, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, इन तीनों में से किन्हीं 2 को लेना है, या तो आप इन किन्हीं 2 को ले सकते हैं मोहम्मद नवाज़ के साथ, आप लोगों की इच्छा है ये। पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि फ़हीम अशरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेकंड इनिंग में होंगे, फर्स्ट इनिंग में तो मुश्किल नहीं, मुझे नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट होंगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सुफियान मुकीम की बात कर लें, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, रिस्ट स्पिन करते हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, अभी तक खेले नहीं हैं, और टोटल 3 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं ये इंटरनेशनल में, बाकी ये जो कुछ इसमें डोमेस्टिक सर्किट है इनका। सुफियान मुकीम हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, सेकंड इनिंग में हम इनको मोहम्मद नवाज से रिप्लेस कर देंगे। चलिए वेस्ट इंडीज़ प्लेयर की बात कर लें, इविन लुइस की बात करें।
बहुत ख़राब रिकॉर्ड है, 8-14, 2, 49-16। पाकिस्तान के खिलाफ 16, 4 इनिंग में 98 रन है। 64 इनिंग में 2175 रन है, 36 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 86 का है। काफ़ी टाइम बाद, मतलब खेल तो रेगुलर रहे हैं पर एकदम इनका प्लेस रेगुलर हो नहीं पा रहा है टीम में। और आज के लिए मैच में मैं सजेशन करूंगा, अगर ये खेलते हैं तो एक आध टीम में आप इनको सजेस्ट करिए, पर मैं आपको ब्रेंडन किंग लेने की सलाह दूंगा। 16, 59, 10, 1, 19 ब्रेंडन किंग 0-4, 2 इनिंग में 4 रन बना चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेंडन किंग के साथ जाएं, इवन लुइस को रोटेशन में टीम में रखें। केसी कार्टी की बात करें, 29 रन, 103 रन, 22 रन, 170 रन, 6 रन। दो 5 इनिंग, लास्ट की 5 इनिंग में 2 सेंचुरी है। ये आयरलैंड के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ एक ही मैच खेले, 33 रन बनाए हैं। अच्छी बैटिंग करते हैं, 34 मैचेस में 1432 रन है, 42 का एवरेज है। ये आपके लिए नंबर 3 की चॉइस फिक्स रहेंगे, काफ़ी अच्छे में हैं। आपको लगता है तो आप दोनों ओपनर को ड्रॉप करके केसी कार्टी के साथ शुरुआत कर सकते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम की। शाई होप की बात करें, 0-78, 25-75, 2, 2 इनिंग लगभग इनकी भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के खिलाफ 21-4, 127, 11-71, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। पसंद है पाकिस्तान के खिलाफ खेलना। 7 इनिंग में 273 रन है, 39 के एवरेज से। ये आपके लिए फिक्स प्लेयर रहेंगे नंबर 4 पे। आप चाहें तो वेस्ट इंडीज़ के दोनों ओपनर को ड्रॉप करके 3 और 4 को मेन प्लेयर बना के खेल सकते हैं। शेफरॉन रदरफोर्ड की बात करें, ये भी अपना पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करेंगे। पर ये खिलाड़ी भी हमारे लिए देखिए 70 रन, 30 रन, 1 विकेट, 24 रन और 113 रन। कुल मिलाकर मैं इस खिलाड़ी को आपको बोलूँगा कि इसको आपको टीम में फिक्स रखना है। ये बहुत ही विस्फोटक और बहुत ही अच्छे फॉर्म में अभी वेस्ट चल रहा है। 11 इनिंग में 567 रन है, 76 का एवरेज है, देख लीजिए, तो इम्पॉर्टेंट है। रोस्टन चेज 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 55 रन, 1 विकेट। रोस्टन चेज फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग भी करेंगे, सेकंड इनिंग में बैटिंग भी करेंगे। तो रोस्टन चेस फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप इनको। और कैप्टन में आपको सेम अयूब, सलमान अली आगा, ये 2 आपके कैप्टन की चॉइस है। जेडन सेल्स तीसरा कैप्टन का चॉइस है। बाकी आप वाइस कैप्टन में रोस्टन चेस को ले सकते हैं और सलमान अली आगा को भी आप किसी के साथ वाइस कैप्टन कर सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड मेरे को थोड़ा सा डाउट है ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, पर अगर ये खेलते हैं तो भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि इनको कोई ज़्यादा प्रेफरेंस ना दी जाए। 1 आध 2 विकेट ले रहे हैं तो हम इनकी जगह किसी दूसरे फास्ट बॉलर को चूज़ करेंगे। शेमर जोसेफ की बात करें, शेमर जोसेफ 0-0-1-2 विकेट। देखिए शेमर जोसेफ का रिकॉर्ड ख़राब है, 3 इनिंग में एक, मतलब इंटरनेशनल 3 इनिंग में 1 विकेट ही मिला है अभी तक। बहुत अच्छे प्रदर्शन की हमको इनसे उम्मीद है। पर मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर आप शेमर जोसेफ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो फिर मैं आपको वहाँ आप रोमोरी शेफर्ड के पास जा सकते हैं, पर रोमोरी शेफर्ड की जगह आप जेडन सेल्स और जस्टिन ग्रेव्स के पास जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों को ड्रॉप करेंगे। गुड़केश मोती की बात करते हैं, 63 रन, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। बहुत ख़राब रिकॉर्ड है इनका, देखिए, सॉरी, बहुत ख़राब रिकॉर्ड है अभी तक खेलेंगे। 27 इनिंग में 34 विकेट है, तो वनडे के लेकर मैं इतना इनको आपको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, आप इनको ड्रॉप करके चलिए। जेडन सेल्स की बात कर रहा हूँ, देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 29 रन, 4 विकेट और 3 विकेट और 4 विकेट। इनकी हमेशा जब भी विकेट लेते हैं 3 और 4 विकेट लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 2 इनिंग में 1-1 विकेट लिया है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको कप्तान जरूर करके चलना अगर सेकंड करती है तो, क्योंकि सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा बॉल वाला है और जेडन सेल्स बहुत अच्छा विकेट का और वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सेकंड इनिंग में। 21 विकेट ले चुके हैं, कप्तान कर सकते हैं आप इनको। मैं आपको सजेशन दूंगा, ये टर्म कप्तान होंगे। जस्टिन ग्रिफ्स की बात करें, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 50 रन, 1 विकेट, 35 रन, 0 विकेट। जस्टिन ग्रिफ्स बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, तो एज ए ऑलराउंडर आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं। ये हमारा पूरा एनालिसिस था इस वीडियो का। मेरा आप सभी से निवेदन है, वीडियो पूरा देखा करिए। जो भी अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमको और हमसे जुड़े रहिए। कुल मिलाकर जो ट्रम्प प्लेयर होंगे वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कप्तान वाइस कैप्टन की लिस्ट थोड़ी देर बाद और अभी, और टास्क के बाद अगर कोई चेंजेस होता है प्लेइंग 11 में तो मैं वो भी डाल दूंगा। और बैटिंग फर्स्ट वेस्ट इंडीज़ और बैटिंग सेकेंड पाकिस्तान, इन सब की एक एक टीम भी आपको मैं बना के दूंगा। उसमें आप एक दो चेंजेस अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि ये देखिए प्रिडिक्शन प्लस लक का खेल है। हो सकता है कि मेरा प्रिडिक्शन अच्छा हो, मैंने आपको सब चीज़ समझाई, और मेरा सिलेक्शन में कोई, मैंने हो सकता है 4 नंबर का प्लेयर लिया हो और आप उसको ड्रॉप करके 5 नंबर का ले लें और वो 4 नंबर का फेल हो जाए और 5 नंबर का चले। तो थोड़ा सा आप अपना लक भी इस्तेमाल करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जो लोग फैंटेसी खेलते हैं उनको रिकमेंड कीजिए। इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहेंगे।